आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लेसन नंबर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट कर लिया था और उसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था चुंबकीय फ्लक्स। कल हमने उसका मात्रक, विमा, उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली थी और आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का, phi b इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, जिसको हम लोग ओपन करें तो हमारे पास खुलता है b a cos थीटा। यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो कोण है किस किस के बीच का, b और a। b कौन होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और a कौन है क्षेत्रफल सदिश। ओके, क्षेत्रफल सदिश के बारे में हमने लेसन नंबर 2 में सीखा था और हमने क्या सीखा था, क्षेत्रफल सदिश कोई भी जो पृष्ठ होता है उसके लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, कोई भी जो पृष्ठ आपके पास क्षेत्रफल है उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। ओके, तो अभी हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमने ये पृष्ठ इस प्रकार से रखी है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार से होगा, इसके बाहर इस तरफ होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ओके, तो हम लोग ध्यान से देखें तो इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, b बाहर की ओर, दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा। इस समय यहां से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। बात समझ में आ गई। ओके, अब ये पृष्ठ कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, कुछ एंगल बना सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे ना रख के ऐसे रखूं तो इसका a इस तरफ चला जाएगा और ऊपर करो a इस तरफ और ऊपर करो इस तरफ, यहां जाते ही इसके मध्य थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और उस समय जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो यहां से कोई भी बल रेखा इसके अंदर से नहीं पारित होती है। बात समझ में आ गई आपको। तो इस समय फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, क्योंकि हमें दिख भी रहा है यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, a ऊपर की तरफ b इस तरफ, थीटा की वैल्यू कितनी 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो विशेष बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से केस फर्स्ट कौन सा है, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री होने का मतलब आप समझ गए होंगे, a और b दोनों की सेम डायरेक्शन हो। बात समझ में आ गई। ओके, मतलब दोनों क्या हो, समांतर हो। इस प्रकार से a b इस तरफ है और उसका a भी इसी तरफ है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, तो बताओ क्या हो जाएगा, phi b इक्वल्स टू b a cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो phi b इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास b इंटू a। ओके, और ये जो वैल्यू होगी ये कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है आपको, मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ रही है। ओके, ये जो फ्लक्स होगा, ये बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, ये बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब ये फ्लक्स कौन सा है, निर्गत फ्लक्स है। कौन सा है, निर्गत फ्लक्स। और निर्गत फ्लक्स cos 0 की वैल्यू प्लस में होती है, तो निर्गत फ्लक्स कैसा प्राप्त होता है आपको, धनात्मक। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कौन सा फ्लक्स है, ये निर्गत फ्लक्स। ओके, इन विशेष बातों को आप ध्यान में रखेंगे, कई बार कंपटीशन एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ओके, और हमारी आरपीएससी बुक में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी आप लोग सोल्व कर लेंगे। ओके, केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2 पे जब हम लोग चले तो मान लीजिए मैं थीटा की वैल्यू कितनी कर रहा हूं, 90 कर रहा हूं। जब थीटा कितना हो, 90 हो, थीटा का मतलब 90 किस प्रकार से, ये अगर इस प्रकार से पृष्ठ रखी हो तो b भी इस तरफ और इसका क्षेत्रफल सदिश, मैंने कहा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इस प्रकार से। अगर इस पृष्ठ हमें इन दोनों के बीच 90 करना है, ये a और ये b, इन दोनों के बीच कोण 90 बनाना है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से ले जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग। जैसे ही इस प्रकार से चला जाएगा, मतलब ये जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ इस प्रकार से रख दिया जाएगा। जैसे ही पृष्ठ इस प्रकार से रख दिया जाएगा, कोई भी बल रेखा इसमें से पास नहीं होगी, कोई बल रेखा इसमें से गुजरेगी नहीं। उस समय फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, फ्लक्स। तो यहाँ से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स का वैल्यू कितनी होगी, 0। और वैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो बताइए क्या हो जाएगा, phi b इक्वल्स टू b a cos 90, और आप जानते हैं cos 90 कितना होता है, 0। तो बताइए phi b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ओके, और केस 3 की बात करते हैं हम लोग। ये मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, 0 मतलब मिनिमम। ओके, केस 3 की बात करते हैं। बोलिए कब, जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फेस है, इसका जो चेहरा है किसका, इस पृष्ठ का, ये पृष्ठ इस प्रकार से है। अगर मैं इस पृष्ठ को इस प्रकार से घुमा दूं, इस प्रकार से घुमा दूं, देखिए पहले जो पृष्ठ ना मैंने इस प्रकार से रखा हुआ है। ओके,
तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बाहर की इस तरफ है, ओके, मतलब बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर मैं इसको इस प्रकार से घुमा दूं तो देखा आप, इस प्रकार से घुमा दिया जाए तो ए का वैल्यू ए इस तरफ हो जाएगा, अरे क्षेत्रफल सदिश इस तरफ हो जाएगा, और ए बी इस तरफ है, तो बताओ ए और बी के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। और आप देख रहे हैं ध्यान से, अगर पृष्ठ ऐसे हो, बलरेखा ऐसे जा रही है, तो बताओ इस पृष्ठ में बलरेखा प्रवेश कर रही है, शायद क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है, और पहली स्थिति में बाहर निकल रही थी, मतलब ये कौन सा फ्लक्स होगा? प्रवेशित फ्लक्स होगा। बात समझ आ रही है आपको? ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 180। रख के देखते हैं क्या आता है, बताइए क्या हो जाएगा? phi b इक्वल्स टू बी ए cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो बताइए phi b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का बी ए। और ये जो माइनस का आ रहा है, सुनना ध्यान से एक बार, ये माइनस किसकी वजह से आया? जब ए इस तरफ था तो प्लस आया, ए इस तरफ हो गया तो क्या हो गया? ये माइनस हो गया। मतलब अब पृष्ठ है इस प्रकार से और बलरेखा इसमें प्रवेश कर रही है, मतलब ये जो फ्लक्स होगा ये कौन सा होगा? प्रवेशित फ्लक्स। तो हमें पता लग गया क्या कि निर्गत फ्लक्स कैसा होता है? धनात्मक होता है, और प्रवेशित फ्लक्स कैसा होता है? ऋणात्मक। तो लिख देता हूं मैं इसमें प्रवेशित फ्लक्स, या कई लोग इसको आगत फ्लक्स भी बोलते हैं। ये कुछ विशेष बातें थी फ्लक्स की जो आपको ध्यान में रखनी है, ओके। अभी हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स और देखते हैं, तो चलते हैं आगे। आरबीएससी की बुक में एग्जांपल नंबर 9.2 दे रखा है, एक वर्ताकार कुंडली 5 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू दे रखी है? हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हल, गिवन वैल्यू क्या दे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र की मान दे रखा है। तो B इक्वल्स टू कितना? 5 × 10⁻³ टेस्ला। ओके, चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी है, ये थीटा नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली है, और वो कितने कोण से रखी गई है? 60 डिग्री। आप एक विशेष बात ध्यान में रखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहली बात कौन सी? अगर अगला डायरेक्ट बोले कि ए और बी के मध्य इतना कोण तो आप उसको थीटा मान लेंगे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट आपको थीटा मानना नहीं है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कुंडली इसमें इतने कोण पे रखी गई है, तो ऐसी स्थिति आए तो उस कोण को आप 90 माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे? 90 माइनस। तो आप बताओ क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू कितना? 90 माइनस कितने कोण पे रखी गई है? 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? और ए की वैल्यू दे रखी है, क्षेत्रफल कितना है? ये रहा 4 मीटर स्क्वायर, ये लीजिए 4 मीटर स्क्वायर। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम जानते हैं फाई की वैल्यू कितनी होती है? फाई भी इक्वल्स टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ओके। लेकिन हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर कब काम में लेते? जब बी वेक्टर की वैल्यू होती है और ए वेक्टर जब हम लोग ये करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इसको ओपन करके बाद में काम में लेना है, ये क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। बताइए फाई बी इक्वल्स टू, बोलो b का मान ये रहा कितना? 5 × 10⁻³ इंटू a की वैल्यू ये रही कितनी? 4 इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना है? 30 डिग्री। ये लीजिए cos 30 डिग्री। इसको सोल्व कीजिए, ये 5b इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 5 × 4 20 इंटू 10⁻³ इंटू cos 30 sin 60 के इक्वल कितना? √3/2। तो बताइए कितनी वैल्यू जाएगी? ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू, बताइए 2 ये चला जाएगा 10, तो हो जाएगा ये 10 इंटू √3 इंटू 10⁻³ ओके। या इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 10 की वैल्यू -3। 5b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17.3 इंटू 10⁻³ और 5b इसकी जिसका जो मात्रक होता है वेबर, ये लीजिए कौन? वेबर। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ओके। ये था आपका एग्जांपल नंबर 9.2। चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित एक विशेष बात और, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। पहले इसके बारे में समझते हैं होता क्या है, ओके।
जैसा कि आप जानते हैं, हमने कहा कि आगत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक बंद पृष्ठ पड़ा हुआ है, ये बंद पृष्ठ है, ओके, और आप लोगों ने यहां पर एक ध्रुव एक चुंबक रखा, आपने क्या रखा है, एक चुंबक, एन पोल और एस पोल। आप जानते हैं एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और एस पोल में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। बात समझ रहे हैं तुम लोग? तो बताइए, जितना फ्लक्स यहां पे निर्गत है उतना ही फ्लक्स यहां पे आगत है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आने वाला बाहर निकल रहा है वापस, तो यहां टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही कौन होता है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। और ये क्या कहता है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, 0, उसी को अपन क्या कहते हैं, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। कई बार एक नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। तो क्या बोलेंगे उसमें, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। एक चीज हमें यहाँ पे और स्पष्ट आ रही है, क्या, कि ये बंद पृष्ठ से फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। ये नियम दिया था चुंबकत्व के लिए गाउस ने, बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। तो बताइए आप मेरे को, क्या यहां पर n अकेला पॉसिबल है या s अकेला पॉसिबल है, नहीं, जितनी आएगी उतनी बाहर निकलनी चाहिए। तो आना मतलब s, जाना मतलब n, तो क्या एक अकेला ध्रुव अस्तित्व में होगा, नहीं। तो ये नियम ये भी बताता है कि अकेले ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं होता है। जो चुंबक के ध्रुव पाए जाते हैं वो हमेशा युग्मों में या युगलों पाए जाते हैं। इसीलिए हमने बहुत बार देखा है, जब भी आपने चुंबक बनाई है, एन और एस को हमेशा एक साथ बनाए। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान कितना होने वाला है, 0, और वो तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर कौन कौन हो, एन हो और एस को। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए।